अग्नि मतलब आग, कुला मतलब जितने कुला थे जयपुर राजस्थान के, जितने कुल थे, जितने राजपूत, राठौड़, पवार, सोलंकी, जो जितने राजा महाराजा थे, उनके ऊपर हमने इस बैंड का नाम रखा। तो सर कट्या की धड़ लड़ा शान है राजस्थान री, सारी दुनिया कह रही धरती के बलिदान। राजस्थान की मिट्टी के ऊपर, राजस्थान के कल्चर के ऊपर हमने इस बैंड का नाम रखा, जिसका नाम रखा अग्नि कुला। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, खमा गनी। मैं राहुल सोलंकी और हमारा एक बैंड है जिसका नाम अग्नि कुला है। गानों को लेके, कुछ फोक इंस्ट्रूमेंट को लेके फ्यूजन करते हैं हम लोग। इस बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत यूनिक, जैसे मोरचंग, खड़ताल, भपंग, हरबद, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, जैसे डबली। मैं एक कालबिलिया कम्युनिटी से आता हूँ जिसे आप सपेरा के नाम से जानते हैं। अग्नि कुला मैंने वैसे तैयार किया। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा शख्स बन के मेरी किस्मत में, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान से बड़ा एक शख्स आया, जिसका नाम था कैप्टन राजेश। वो शख्स मुझे जयपुर से उठा के गुड़गांव लेकर गया। वो मेरी जिंदगी के सबसे बड़े शोज थे, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर था कि मैं पहली बार एक ऐसे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। गुरु तो हैं जो आपके टीचर्स है समथिंग, जिनसे आप चीज़ें सीखते हो, वो सारी चीज़ें ठीक है, पर एक मेंटर जो आपकी चीज़ें परखता है, जो आपकी बारीकियाँ निखारता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरी लाइफ में राहुल मामा थे। उन्होंने ये बोला कि तू कभी गिटार नहीं बजा सकता। भाई मैं हर्ट हो गया, मेरा जो दिल था ना टूट गया पूरा। वो बोलते हैं ना कि आग जलती है अंदर, जुनून, कि भाई तुझे सीख के बताऊँगा। मैंने उनके पैर छुए, मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद है। आपने अगर ये नहीं बोला होता कि तू गिटार नहीं बजा सकता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। नमस्ते, राम राम, खमा गनी। मेरा नाम है भवनी राणा और मैं प्ले करता हूँ खड़ताल मोरचंग। राजस्थान के बहुत प्यारे और बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। जो गेट के बाहर अक्सर वेलकम होता है ना, कि जैसे कोई गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करना, कच्ची घोड़ी नचाना, बाकिया बजाना, ढोल बजाना, तो पहले मैं वो करता था। कि हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, कि एक होता है ना कि गंदा, मतलब नाला है पास में, हमारे वहाँ पे पास में बहुत नाले हैं, तो उस जगह जाकर के हमने प्रैक्टिस की कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे साथ में। पापा ने बोला कि बेटा बहुत करो तुम, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लो, बहुत आगे तक जाओगे। तो मेरे को कभी लगा नहीं था कि पापा बोल रहे वो सच है। हेलो जी, नमस्ते, राम राम, खमा गनी। मैं राहुल सोलंकी और हमारा एक बैंड है जिसका नाम अग्नि कुला है। मैं अग्नि कुला का फाउंडर और लीड सिंगर भी हूँ। इस बैंड की जर्नी बहुत खूबसूरत और बहुत मुश्किल रही है। इस बैंड को मैंने 2013 में बनाया। उससे पहले भी कुछ बैंड थे और बैंड चल नहीं पाए, तो फिर हमने बनाया अग्नि कुला। और अग्नि कुला बहुत यूनिक और बहुत अलग नाम है। अग्नि कुला, अग्नि कुला राजस्थान की मिट्टी के ऊपर, राजस्थान के कल्चर के ऊपर हमने इस बैंड का नाम रखा, जिसका नाम रखा अग्नि कुला। अग्नि कुला मतलब, अग्नि मतलब आग, कुला मतलब जितने कुला थे जयपुर राजस्थान के, जितने कुल थे, जितने राजपूत, राठौड़, पवार, सोलंकी, जो जितने राजा महाराजा थे, उनके ऊपर हमने इस बैंड का नाम रखा कि जब वो लड़ने के लिए जाते थे तो वो अपना धड़, अपना सिर काट के देके जाते थे कि हम लड़ने जा रहे हैं। तुम पीछे से, तुम्हें ये ना लगे कि भाई हमारे पति या हमारे भाई या हमारे बड़े घर से लड़ने के लिए गए हैं। हम जीतने के लिए ही लड़ते थे वो। तो सर कट्या सु धड़ लड़ा शान है राजस्थान री, सारी दुनिया कह रही धरती के बलिदान री। तो हमने अग्नि कुला का नाम उनकी ताकत को जिंदा रखने के लिए, उस मिट्टी की खुशबू को जिंदा रखने के लिए हमने अग्नि कुला बनाया। और अग्नि कुला का जो म्यूज़िक है, हम लोग कुछ फोक गानों को लेके, कुछ फोक इंस्ट्रूमेंट को लेके फ्यूज़न करते हैं हम लोग। अभी मेरी उम्र 25 साल है और मैं आज से 20 साल पहले लेके चलता हूँ। जब मैं स्कूल जाता था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने 5वीं की है मैंने, क्योंकि मम्मी पापा चाहते बहुत है, मगर हमारा दिमाग, हमारा पूरी बॉडी म्यूज़िक में थी। नहीं यार, म्यूज़िक ही करना है, ठीक है, म्यूज़िक है, बट पढ़ाई भी अपनी जगह है। बट हम लोग उस टाइम, हमें समझ नहीं आता, आज समझ में आता है। तो मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे एक ही चीज़ अच्छी आती थी, वो था सिर्फ गाना या डांस करना। इसके अलावा कुछ और आता नहीं था। कोई पेंटिंग बनाता, कुछ लिख के देता है कुछ, बट मुझे एक ही चीज़ आती थी, वो था गाना गाना। बस कुछ भी होता मैं गाना गाता था बस। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं यार, म्यूज़िक ही करना है सिर्फ। और जो मेरी जो बहनें थी, जो मेरे पापा थे, वो राजस्थानी गाते थे, वो तंदूरा वंदूरा बजाते थे। मेरी मम्मी भी गाती थी, मेरी बहनें थी, वो डांस वांस करती थी। बट धीरे 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 थोड़े बड़े हुए हम लोग। बट म्यूज़िक सिर्फ फोक होता था हर जगह, कि यार ये राजस्थानी ढोलक बज रही है, नगारा बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है। तो एक आंगनबाड़ी करके एक जगह होती है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं आज भी आंगनबाड़ी में।
तो वहाँ पे कुछ बाहर के आर्टिस्ट आते थे, बात के कुछ वैसे आर्टिस्ट आते थे अंग्रेज, जो बच्चों को सिर्फ सिखाने के लिए आते थे, कुछ म्यूज़िक। मुझे सुना उन्होंने वहाँ पे। वहाँ से मुझे लेकर गए ये लोग दिल्ली, एक छोटा सा के कुछ फेस्टिवल था गरीब बच्चों को, तो उनमें हम भी गए सब हम लोग, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और कालबिलिया ऑलरेडी बहुत नीची जाति से वो लोग आते हैं और हम लोग बहुत नीचे से उठ के हमने जो भी किया भी है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम होता था वहाँ पे, इन बच्चों को लेके जाते थे और वहाँ पे सिर्फ गाना बजाना होता था। तो मैं दिल्ली गया, शायद मैं उस टाइम मुझे याद नहीं होगा 2008 की बात होगी या 2007 की बात होगी। तो वहाँ गए, वहाँ जाके मैंने सब इंस्ट्रूमेंट देखे, जैसे गिटार देखा मैंने वहाँ पे ड्रम देखा मैंने, वहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे अलग अलग। और वहाँ से मुझे लगा यार क्यों नहीं ये इंस्ट्रूमेंट हम सीखें यार, इन गानों के साथ जो मैं गाने गाता हूँ, जैसे राजस्थानी गानों के साथ ये सब चीज़ें बजे, कैसी साउंड करेगी यार। तो मुझे सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे मुझे मिले और दिखे मुझे कि यार हाँ इस तरीके का भी कुछ होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत नया था वो सब, गिटार, ड्रम, सैक्सोफोन, वायलिन, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। और वहाँ पे सब अंग्रेज आए थे बाहर से, वो सब बजा रहे थे, ये कुछ इंडियन भी थे, वहाँ के आर्टिस्ट भी थे, बट ये मुझे सबसे पहले वहाँ देखने को मिले कि नहीं यार ये इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट शायद हम हमारे म्यूज़िक के साथ, हमारे कल्चर के साथ या हमारे गानों के साथ एक आएंगे और ये म्यूज़िक करेंगे तो प्रॉपर बहुत यूनिक आवाज़ आएगी शायद, और बहुत अलग साउंड करेंगे हमारे म्यूज़िक के साथ। तो मैंने सबसे पहले वहाँ से देखा ये, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं यार इन इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग काम करेंगे। फिर वो इंस्ट्रूमेंट में मेरे दिमाग में तो थे कि यार इन इंस्ट्रूमेंट का कुछ करना। फिर मैं एक दो दिन हम लोग दिल्ली रहे, फिर हमें वापस वो लेके आ गए, मगर मैं उनको भूल नहीं पाया। रात भर मेरे माइंड में चलता था, मेरे दिमाग में चलता था, नहीं यार उन इंस्ट्रूमेंट के साथ ही कुछ करना है। मैंने मम्मी पापा को उनका नाम बताया तो माँ बाप को भी उनका नाम नहीं पता था, मैंने भाई को नाम बताया तो मेरे भाइयों को भी उनका नाम पता नहीं था कि भाई ये है क्या इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मेरे परिवार ने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। वो तो जानते हैं बींद हुआ, तंदूरा हुआ, या डबली हुई, या हारमोनियम या ढोलक हुआ, बस हम लोग यहाँ तक ही सीमित थे। बट नहीं, उनके आगे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट जो मुझे सुनाई दी और मुझे समझ आया, मैं देख के मुझे लगा कि नहीं यार ये भी कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से वो बज रहे थे वो बहुत अलग साउंड का था। मेरे जो फोक इंस्ट्रूमेंट वो बहुत यूनिक, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है वो, बट मेरे दिमाग में क्लिक हुआ नहीं यार हमारे बच्चे भी शायद ये इंस्ट्रूमेंट बजाने चाहिए, हम भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाने चाहिए। मैंने उन इंस्ट्रूमेंट देखते हुए मैंने एक बैंड बनाया, उस बैंड का नाम पता नहीं क्या था तो मैं भूल गया, बट बैंड बनाया मैंने, कुछ तो बैंड बनाया। उस बैंड के साथ हमने कुछ इधर उधर कुछ स्कूलों में हमने परफॉर्म किया। बट मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम, मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम एक अपने घर के एक आश्रम था जहाँ पे गरीब बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाता था, और वहाँ पे गरीब कुछ लोग आते थे जिनको, तो हम भी उसी कल्चर से थे, हमें भी ले गएगा। सबसे पहले मेरा बैंड वहाँ पे परफॉर्म किया, हम लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया, और वो मेरा लिए पहला एक्सपीरियंस था कि यार के लोग सामने बैठे और हम लोग प्ले कर रहे हैं सब लोग, कि यार अच्छा यार ये भी कुछ है और लोग सामने बैठ के हमें एंजॉय कर रहे हैं। जब मुझे बहुत डर सा भी हुआ, इतने लोग बैठे हैं अब क्या करेंगे, क्या गाएंगे, वहाँ से मुझे एक हिम्मत मिली, एक ताकत मिली कि नहीं यार यहाँ से काम करना चाहिए, क्योंकि लोग इतना एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को, लोग इतना प्यार करते हैं म्यूज़िक को। वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं यार एक बैंड बनाएंगे प्रॉपर, और एक प्रॉपर तरीके से हम लोग इस बैंड पर काम करेंगे। फिर हमने अग्निकुला बनाया उस टाइम पे, उसके बाद हमने अग्निकुला बनाया। इस बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत यूनिक है, वो आज से 25-30 साल पहले लोग बजाते थे, उन इंस्ट्रूमेंटों के साथ हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, जैसे मोरचंग, खरताल, भपंग, हरबद, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, जैसे डबली। उन इंस्ट्रूमेंटों को लेकर हमने इस बैंड को अभी तक ज़िंदा रखा है, और ये जो बैंड है बहुत यूनिक बैंड है। मैं एक कालबिलिया कम्युनिटी से आता हूँ, जिसे आप सपेरा के नाम से जानते हैं। मेरे पूरी फैमिली में एक पहला मेरा ऐसा बैंड है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने, जैसे गिटार आज भी मेरी पूरी फैमिली नहीं जानती, ड्रम आज भी मेरी पूरी फैमिली नहीं जानती, क्योंकि वो लोग उन्होंने बचपन से डबली, बींद जिसे पुंगी बोलते हैं, ढोलक, इन इंस्ट्रूमेंटों के आगे आज तक वो बढ़े नहीं हैं। अभी वो लोग ग्रोथ कर रहे हैं, अभी वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रोथ कर रही, बट आज से 5-6 साल पहले अभी भी इनको पता नहीं था कि हम जो इंस्ट्रूमेंट हमने चूज़ किए, जो इंस्ट्रूमेंट हमें बजाने थे, जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए थे कि यार नहीं हमें ये करना है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल सफ़र था कि यार कि ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई ड्रम नहीं बजाता है, मेरे ख़ानदान में कोई गिटार नहीं बजाता था। बट अभी मेरा पूरा परिवार, मेरा भांजा गिटारिस्ट है, मेरा भतीजा ड्रमर है, और मेरी पूरी फैमिली अभी उस तरीके का म्यूज़िक कर रही। बट हम लोग कालबिलिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कालबिलिया की ड्रेस पहन के, जो ब्लैक ड्रेस पहन के डांस करती है लेडीज़ हैं, जो आपने देखा होगा।
तो पूरे राजस्थान को पूरे इंडिया को प्रेजेंट करती हूँ आउट ऑफ कंट्री जाकर कालबिलिया कम्युनिटी। तो मैं उस कालबिलिया कम्युनिटी से आता हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक बैंड बनाना, और ऐसा बैंड बनाना कि अलग इंस्ट्रूमेंट लाके और कोलेब करके फ्यूज़न करना एक बैंड का, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने अग्निकुला बनाया और फिर ये धीरे धीरे ये इंस्ट्रूमेंट लेके आया, धीरे धीरे मैंने अपने ही, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे बैंड के साथ कोई काम करना चाहता नहीं था, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी बहुत छोटी थी, क्योंकि सब गिटार बजाने वाला, वो उसका दिमाग वैसे ही होगा नहीं, मुझे हाई आर्टिस्ट के साथ, मुझे हाई प्रोफाइल के साथ ही काम करना था। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैं अपने आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाऊँगा, मैं एक इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊँगा और मैं मेरे परिवार को ही सिखाऊँगा और फिर मैं एक बैंड तैयार करूँगा। अग्निकुला मैंने वैसे तैयार किया। फिर मेरी लाइफ में 2017 में एक ऐसा शख्स बन के मेरी किस्मत में, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान से बड़ा एक शख्स आया, जिसका नाम था कैप्टन राजेश। वो शख्स मुझे जयपुर से उठा के गुड़गांव लेकर गया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े शोज़ थे, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र था कि मैं पहली बार एक ऐसे शहर में गया। मैं 2016-17 था शायद वो, मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मुझे वो लेकर गए यहाँ से वहाँ तक। मुझे एक रूम दिया उन्होंने, काम करने की चीज़ें बताई कि कैसे काम करना है, सोशल मीडिया क्या होता है, 2016-17 में बता रहा हूँ मैं, गिटार क्या होती है, ड्रम क्या होती है। मैंने वहीं से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे मैंने। वो शख्स ने अपने जेब खर्च से ये सब चीज़ें मुझे दिलवाई और वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आए हम लोग, धीरे धीरे हमने काम करना स्टार्ट किया। मेरे बैंड ने इंडिया की टॉप नंबर कंपनीज़ के साथ में प्ले किया फिर, और अभी मेरे बैंड में 7 से 12 लोगों का मेरा पूरा बैंड है। और ऑलरेडी मैंने कुछ फिल्मों के लिए भी गाया है। कभी कांस फिल्म फेस्टिवल में एक फ़िल्म आई जिसका नाम नैना है, उसमें मैंने गाया भी है, उसका बीजीएम पूरा मैंने दिया है, पूरा म्यूज़िक किया है मैंने उसका। और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, यूनिक इंस्ट्रूमेंट मैंने उस फिल्म में बजाया, और वो बहुत यूनिक फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, एक पूरी लड़की के ऊपर आधारित है। तो उस फिल्म के लिए भी गाया है मैंने, टी-सीएस के लिए मैंने गाने किए हैं, कुछ अच्छे लेवल के लिए मैंने गाने किए हैं ऑलरेडी अभी। और मैंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मैंने काम किया, अभी रोल फिल्म के लिए मैंने गाना गाया है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो चुकी है और अभी भी बट बहुत आगे तक जाना है। उसके बाद मैंने सांबर फेस्टिवल किया मैंने, राजस्थान में बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होता था, वो किया मैंने। टूरिज़्म के कुछ प्रोग्राम किए धीरे धीरे, कुछ जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद आज मैं 100 से ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, और वैसे शोज़ जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था फ्यूचर में कि यार कि इस तरीके के भी शो मैं कर सकता था। तो 100 से ऊपर मैंने शोज़ किए अभी तक। फिर मुझे सुमित मिला, और वो मिला नहीं, वो मेरे घर में ही था और वो मेरा भांजा भी है। तो मैंने सोचा कि यार मैं इस बंदे को गिटार सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था उसके अंदर यार ये अच्छा गिटारिस्ट है, शायद ये बजा सकता है, ये मतलब इसको प्रॉपर तरीके से बजा सकता है। और अभी वो इंडियन क्लासिकल सीखा भी उसने, गाता भी है वो बहुत अच्छा। वो सारा इंस्ट्रूमेंट, इंसिंग इंस्ट्रूमेंट सब बजाता है, सितार, गिटार, जितने इंस्ट्रूमेंट है, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सब बजाता है वो मिला। उसके मिलने के बाद में मेरा भतीजा है जो ड्रम बजाता है मेरे साथ, राज, वो मिला। फिर धीरे धीरे करके और आर्टिस्ट मिले। फिर एक भवानी करके एक आर्टिस्ट है, वो खरताल बजाता है, अभी वो ड्रम भी कर रहा है। ऐसे हमें और इंस्ट्रूमेंट मिले, धीरे धीरे करके हमने एक पूरा बैंड बनाया। तो सुमीत से मिलकर एक बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई, राज से मिलकर जो मेरा ड्रमर, उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हुई। पूरा बैंड बना के, नहीं हमारे बैंड में कीबोर्डिस्ट होना चाहिए, गिटारिस्ट होना चाहिए, ड्रमर होना चाहिए, हम ड्रमर ये बजाएगा या गिटारिस्ट ये बजाएगा। तो हमारे जो दिमाग के अंदर जो कल्चर था वो था कि मैं सिर्फ राजस्थानी गाना है, हम राजस्थान को लेकर, राजस्थानी म्यूज़िक को लेकर ही हम बढ़ना चाहते थे, ना कि हम लोग किसी अदर म्यूज़िक को लेकर, जैसे बॉलीवुड गाने नहीं गाना चाहते थे हम लोग, और गाने सिर्फ हमारे राजस्थानी म्यूज़िक के साथ फ्यूज़न करना चाहते थे हम लोग कि इन इंस्ट्रूमेंटों को लेकर। तो मुझे लोग वैसे ही चाहिए थे जो राजस्थान के म्यूज़िक में बड़ा परफेक्ट हो, और वो मेरी फैमिली थी। उसके अलावा फिर धीरे धीरे अभी लोग आए, अभी और लोग आए, अलग अलग कल्चर के लोग भी हैं जो राजस्थान के म्यूज़िक से बिलोंग नहीं करते, वो अलग म्यूज़िक से भी बिलोंग करते हैं, बट उन्हें वो हमारे साथ बैठे, हमारा म्यूज़िक सुना कि हम लोग बजाते हैं किस तरीके। तो म्यूज़िक ऐसा समुंदर है कि आप जितना डूबते चले जाओगे, जितना अंदर जाओगे, उतना गहराई में चले जाओगे। म्यूज़िक बहुत गहरा है। तो सुमित मिला, सुमित से मैं मिलाना चाहता हूँ। सुमित को सुनिए आप, उसका गिटार सुनिए, उसकी कुछ बातें सुनिए, वो क्या बोलता है अग्निकुला के लिए। हेलो जी, राम राम खमा गणी, मैं हूं सुमित सपेरा और मैं अग्निकुला का लीड गिटारिस्ट हूं। और मैं वीडियो को रिवाइंड करना चाहूँगा कि जैसे राहुल मामा ने बोला कि मैं उनको कहीं पे मिला था, तो मैं मिला नहीं था, मैं घर पे था और फैमिली में। और जैसे उन्होंने बताया कि मैं एक गिटार बजाता हूँ, समथिंग सब कुछ उन्होंने बता दिया, मेरे पास कुछ है नहीं बताने को। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ में
एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपको बताए कि आपकी चीज़ें परखे और आपको समझे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, अपनी स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। गुरु तो हैं जो आपके टीचर्स या समथिंग जिनसे आप चीज़ें सीखते हो, वो सारी चीज़ें ठीक है, पर एक मेंटोर जो आपकी चीज़ें परखता है, जो आपकी बारीकियाँ निखारता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरी लाइफ में राहुल मामा थे। तो जैसे उन्होंने बताया मैं भांजा हूं उनका, तो मैं मामा है वो। और स्टेज मैं बहुत शाय हूँ, बहुत ज़्यादा ही शाय हूँ। ये बोल पा रहा हूँ मैं, शायद ही अभी मेरे काफ़ी रीटेक हुए थे, ये जो बोल पा रहा हूँ बहुत अंदर से पता है मुझे मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो मतलब मेरी जर्नी अगर मैं बताऊँ स्टार्टिंग से कि कैसे मेरे हाथ में गिटार आया, कैसे मैंने उसको लर्न किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, सितार, गिटार, मैंडोलिन, काफ़ी स्ट्रिंग्स। तो मैं सुमित सपेरा, मैं कालबेलिया समाज से आता हूँ। तो मैं बेसिकली डांसर था अगर सच बताऊँ तो। फिर मम्मी को अच्छा नहीं लगता था ये सारी चीज़ें। तो मामा के पास एक गिटार था, वो उनके साथ मतलब था उनके पास। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि मेरे पास गिटार है, तो उन्होंने मुझे भी बताया। तो मुझे एक सीरियल आता था, तो उसमें एक बंदा था जो गिटार बजाता था, तो मैं मतलब एज इट इज़ कॉपी करता था उसकी। तो मम्मी को लगा कि वाह वाह ये कुछ तो है। तो फिर मम्मी मुझे लेकर गई एक क्लास। मम्मी ने मुझे बताया कि ये मामा लेके गए, और वहाँ पर मैं क्लासेस लिया, वहाँ पे गिटार की क्लासेस ली। उन्होंने ये बोला कि तू कभी गिटार नहीं बजा सकता। भाई मैं हर्ट हो गया, मेरा जो दिल था ना भाई टूट गया पूरा। वो बोलते हैं ना कि आग जलती है अंदर, जुनून, कि भाई तुझे सीख के बताऊंगा। और इस लेवल का आज मैं बजाता हूँ कि शायद अब वो भी बोलता है कि हाँ, आज मुझे मतलब कहीं पे मिले थे वो मुझे एक स्टेज पे, वो सर, नाम नहीं लूँगा उनका, पर वो बोलते हैं कि उन्होंने मुझे ये बोला कि बिग फ़ैन, उन्होंने मुझे बोला। मैंने उनके पैर छुए, मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद है। आपने अगर ये नहीं बोला होता कि तू गिटार नहीं बजा सकता, तो आज मैं इस लेवल पे नहीं होता। 13 साल की एज से मैं स्टेज शोज़ कर रहा हूँ, और थैंक यू राहुल मामा कि उन्होंने मुझे स्टेज बताए। मतलब ऐसे ऐसे स्टेज प्ले किए मैंने मेरी लाइफ में कभी देखे नहीं हो, इतनी क्राउड के सामने बजाए हैं। और आज इस लेवल का समथिंग मैं बताऊँगा नहीं, तो मतलब इस लेवल के स्टेज प्ले किए हैं, आप सब वीडियोज़ में देख सकते हो। तो जो भी सीखा है, मम्मी पापा का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। मम्मी पापा हो गए और एक मामा है, इनके चक्कर में आज जो भी हूँ मैं, एज इट इज़ गिटारिस्ट, सिंगर, जो भी आप सब देखते हो मुझे, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मैं अब इस लेवल पे प्ले करता हूँ, इस लेवल के स्टेज प्ले किए हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल मामा कि उन्होंने मुझे ये सब बताया, ये सब कराया। और तो रही बात अग्निकुला की, तो एक दिन मामा मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला कि यार भाई एक बैंड बनाना है। तो मैं बोला ठीक है यार, करते हैं, बैंड पर काम करते हैं, अपना एक बैंड बनाते हैं। अच्छा, हमने एक बैंड बनाया, हमने मेंबर्स इकट्ठा किए। जो एक तो मेंबर हमारी फैमिली में था, तो हम 3-4 जनों का एक बैंड, प्रॉपर एक बैंड जिसे बोलते हैं मुट्ठी, उसे बैंड बोलते हैं, फैमिली। तो फिर हमने जगह जगह शोज़ किए, ऑल ओवर इंडिया, ऐसे ऐसे शोज़ किए हमने। फिर हमारी एक फैमिली बनी पूरी बैंड की। हमें अलग अलग किस्म के लोग मिले, अलग अलग आर्टिस्ट मिले, अच्छे आर्टिस्ट मिले, उनके साथ हमने बजाया, उनके साथ हमने कोलैब किया। वो सब करने के बाद आज अग्निकुला इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि हमने इतनी मेहनत की है सीरियसली, कि आज अग्निकुला इस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम, खमा गणी। मेरा नाम है भवनी राणा और मैं प्ले करता हूँ खड़ताल मोरचंग, राजस्थान के बहुत प्यारे और बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, और आप सभी ने भी सुना होगा। तो अग्निकुला के साथ मैं 7-8 साल से खड़ताल प्ले कर रहा हूँ, और हम लोग ने बहुत मेहनत भी की है। और क्या होता था कि हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमें कभी प्रैक्टिस करने की, रेसल करने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि घर में इतनी जगह है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि राहुल भैया मेरे मामा लगते हैं वैसे, तो मामा जी के साथ में हम लोग कभी जाते थे पार्क के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट उठाए चलो। और कभी कहाँ ऐसे जाते थे, तो लोग बोलते थे कि भाई क्या है तुम यहाँ लेकर के आ जाते हो, क्या क्या है ये ऐसा वैसे लेके। लेकिन आज वही लोग हमारे को बोलते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत बढ़िया, कि हम खुद दुआ करते हैं कि तुम बहुत आगे जाओ। तो मैं पहले करता था वेलकम, जो गेट के बाहर अक्सर वेलकम होता है ना, कि जैसे कोई गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करना, कच्ची घोड़ी नचाना, बाकिया बजाना, ढोल बजाना। तो पहले मैं वो करता था, खड़ताल बजाने से पहले मैं वेलकम करता था। पहले कभी कच्ची घोड़ी नचा लिया, कभी बाकिया बजा लिया मैंने, कभी ढोल बजा। ढोल तो बिल्कुल ही नहीं आता मेरा,
हमारी पूरी बिरादरी ढोल बजाती, मेरे को बिल्कुल नहीं आता ढोल में, तो मैं कभी क्या, मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो भाई क्या कभी कच्ची गुड़ी, तो कुछ बैंड्स आते थे वहाँ से, तो उनका हम वेलकम करते थे। तो वो लोग साउंड चेक के लिए स्टेज पे जाते थे, तो मैं देखता था कि भाई इतना अच्छा स्टेज है, और मेरे भी मतलब मन करता था कि कभी मैं भी इस स्टेज पे परफॉर्म करूँ कभी। मतलब ऐसा लगता था मेरे को कि कहीं ना कहीं कि कहाँ कर सकता हूँ ऐसे, हमारे बस में कहाँ है, हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली से, तो कहाँ कर सकते हैं चीज़ें। तो पापा ने मेरे को सिखाया खड़ताल कि बेटा कि तुम वेलकम तो कर ही रहे हो, तो ये भी करो कि काम में आएगी आगे तक। मोर्चिंग पापा ने बताया मेरे को, खड़ताल पापा की अभी डेथ हो गई, साल भर पहले की बात है अभी। तो पापा ने मेरे को मोर्चिंग सिखाया खड़ताल के, बेटा बहुत काम में आएगा। तो मेरे को सच में पता नहीं था कितना काम में आएगा, तो मैंने बहुत मेहनत की। मैंने वेलकम में, मैं पहले काम करता था वेलकम में 200 रुपये में, 300 रुपये में, सुबह से लेकर के शाम तक मैं 200-300 रुपये में काम करता था वेलकम में। कभी कच्ची घोड़ी नचा लिया कभी। तो पापा ने बोला कि बेटा बहुत करो तुम, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लो, बहुत आगे तक जाओगे। तो मेरे को कभी लगा नहीं था कि पापा बोल रहे वो सच है। तो मैंने किया, बहुत प्रैक्टिस की, घर में प्रैक्टिस की, जैसे कि मामा जी इनके साथ में जा करके मैंने प्रैक्टिस किया। हम लोग कभी कहाँ कि मतलब हम लोग बता नहीं सकते कि कहाँ हमने प्रैक्टिस की है। कि एक होता है ना कि गंदा, मतलब नाला है पास में, हमारे वहाँ पे पास में बहुत नाले हैं, तो उस जगह जा कर के हमने प्रैक्टिस की, क्योंकि हमें लगता था कि यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे साथ में। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके हमारे को मतलब छोटे से बड़े शोज़ मिले। जैसे होते हैं कि कुछ छोटे मोटे मॉल के जो करवाते, ओपनिंग करते, उनकी शॉमनी के साथ में, मामा जी के साथ में। फिर ऐसे करते करते हमारे को धीरे धीरे अच्छा लेवल मिला। मैंने भी खड़ताल बहुत अच्छा बजाना सीखा, और फिर मेरे पास ऑफ़र आया मूवी का, सुपर 30 ऋतिक सर के साथ मैंने खड़ताल प्ले किया सुपर 30 मूवी के अंदर। और मामा के साथ भी मैंने बहुत परफॉर्म किया, मतलब ऐसी जगह परफॉर्म, ऐसे स्टेज मिले हमारे को देखने के लिए। फिर इनके साथ से निकल करके फिर मैंने इतने बड़े बैंड के साथ परफॉर्म किया है, इतने अच्छे बैंड के साथ परफॉर्म किया है, मतलब बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, जितने बैंड है सबके साथ मैंने परफॉर्म किया है। काम करता इन्हीं के साथ हूँ अभी मैं, लेकिन मैंने बहुत इनके बैंड से निकला, बहुत अच्छे जगह मैंने परफॉर्म किया है। और तो मैं यही बोलना चाहता हूँ मामा जी को कि थैंक यू सो मच मामा जी, क्योंकि उन्होंने हमारे को हौसला दिया, हिम्मत दी कि भाई तुम कर सकते हो, तुम करो, जितनी कोशिश हो सकती है उतना करो, और मेहनत करो, तुम बहुत आगे तक जाओगे। नमस्ते, मेरा नाम जतिन है, और जैसा कि आप लोगों ने अग्निकुला के बारे में काफ़ी चीज़ें सुन ली होंगी, मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। तो मैं अग्निकुला के साथ 6 साल से हूँ, 5 से 6 साल से, और मेरे को इनको मैनेज करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बिन अराउंड 7 ईयर्स। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत लोग कहते हैं ना कि जहाँ पैदा होते हैं वही आपकी फैमिली होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाहर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपना परिवार बन सकता है। मैं इसको अग्निकुला को कभी बैंड नहीं बोलता, मैं इसको एज अ फैमिली बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे एज अ मैनेजर या फिर हम कभी भी ऐसे हमको नहीं कि हम काम के प्रति वहीं पे आएँ। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर किसी दिन आप अग्निकुला का परफॉर्मेंस देखेंगे, पहली बात तो बहुत लकी होंगे कि आप अग्निकुला को परफॉर्म करते हुए देख सकेंगे। और अगर आपको लगा कि ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि वो कहाँ जाके प्रैक्टिस करते थे, उनके एनवायरनमेंट बहुत सारे थे, वो हर चीज़ में जा सकते थे, बट वाई सिंगिंग ओनली, वाई म्यूज़िक ओनली, क्योंकि बाय चॉइस। गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इनकी मेहनत आप देख सकते हैं, इनकी आंखों में देख सकते हैं, इनके चेहरे पे देख सकते हैं, और उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे तब। और जैसे राहुल ने बताया आपको कि वो 5वीं वीक के बाद पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसको सिर्फ गाना ही आता था, तो पेपर में गाने लिख नहीं पाता तो बेचारा, तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। पर एक चीज़ है, राहुल ने बहुत सारी चीज़ें बोली कि वो नीचे से आते हैं काफ़ी, पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि गाना हमेशा धरती के नीचे मिलता है, तो धरती का सीना फाड़ के वो सारे गाने लेके आए। एंड मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को, और फैमिली है, बहुत प्यारी है। My whole family know Rahul, and the first thing is Agnikola, and I would like to thank JHS Media for giving us a space, and thank you so much, and please keep listening to us. आर्टिस्ट को बस एक चीज़ चाहिए होती है, मतलब बहुत लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आर्टिस्ट को सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए, एक लव चाहिए। आप उनको एक बार बस ये बोल दोगे ना, आई एम योर बिग फैन, दिल से, तो उसके लिए वो सबसे बेस्ट है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, अग्निकुला का फर्स्ट एंड आखिरी बिग फैन तो मैं ही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस हियर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच JHS कि हमें लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का मौका दिया, उसके लिए हमें सुनने का मौका कि हम हैं क्या और हम कहां से निकल के आए, हम लोग करते क्या हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हमें हमारे बारे में बताने के लिए, अपने आप को सुनने के लिए, और हमें भी हमारी चीज़ें रिपीट करने के लिए अपने आप को कि यार हम लोग ऐसे थे,
तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो बहुत खुशी होती है कि यार कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें मिलते हैं और उनके थ्रू हम अपनी बात बता पाते हैं लोगों को, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारी जर्नी आप सुन चुके हैं, मेरे पूरे आर्टिस्टों को आप सुन चुके हैं, जो हम मैनेज करते हैं फैमिली की तरह हमारे साथ रहते हैं। और वो एक सच्चाई बोली उन्होंने कि कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत मेहनत की। हमें जो हमें लगता नहीं था हम लोग नहीं कर सकते, वो हमने किया है, वो आज हमारे साथ है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे पूरी फैमिली का, और सबसे पहली उस जनता का जो हमें सुनी और हमें समझ पाई कि हाँ ये आर्टिस्ट कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच सारे लोगों का, जितने हमसे प्यार करते हैं, जितने हमारे बैंड को सुनना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।